इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। सदर अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद के दौरान असेंबली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असेंबली इजलास ना बुलाने का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया, कहा सदर असेंबली का इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजमी है। उनके ख्याल में मुआवजे के बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। PTI से सियासी मफाहमत के सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मफाहमत ज़रूरी है लेकिन आसान नहीं। PTI का मसला यह है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, वो ना आइन मानते हैं ना ही जमहूरियत। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें, तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे, 29 को वो समन अप्रूव करते तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। नून लीग के सागदार का कहना है कि कौमी असेंबली इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। 21वें दिन कौमी असेंबली का इजलास होना ही होना है। एक सवाल पर कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। बलूचिस्तान के वजीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। चाहते हैं कि JUI न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। सदर ने कौमी असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी PTI ने सदर मुमलिकत के इक़दाम की हिमायत कर दी। इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए ख़त उन्होंने डिक्टेट कराया है। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ ये ख़राब हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। इलेक्शन से पहले इत्तला मिली थी कि फैसला हो गया है कि जमीयत के हजम को कम किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी कुव्वतों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे हजम को कम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। असम्बली में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। हमारी पोजीशन वाज़े है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। सियासी पार्टीज को यहाँ तक कहा जाता है कि फलां को खड़ा करना होगा। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन का इससे मुताल्लिक़ MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। दरखास्तें यकजा कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा MQM, PPP, नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें, किसी को हक नहीं कि उनकी नशिस्त ले। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है।
बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई और अहलिया ने सहते जुर्म से इनकार किया। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, उन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुलजिमान की वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी पीटीआई ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सजा जल्द हो। अदालत केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहान को तलब कर लिया। पीटीआई ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर और जुनैद खान को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, अवाम के मैंडेट पर शबखून मारा गया। पीटीआई के शेर अफजल मरवत बोले 29 तारीख को असम्बली में हलफ लेने जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि पीटीआई बयानिए के मुताबिक खत IMF को भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के 21 दिन के अंदर होना लाजिम है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियों के वजूद में आने के साथ सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के बाद 30 दिन में कराना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज ही से कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकते हैं। कागजात 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास कल शाम को पंजाब हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, खाफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी जमातों का इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज में शाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक़दार कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। MQM पाकिस्तान का अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। बुध को MQM राबता कमेटी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत होगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने पर फैसला भी मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि सदारती इलेक्शन के लिए उनसे कोई राबता नहीं किया गया। MQM मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशंस भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तें जीतने वाली जमात को मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने एक भी सीट नहीं दी। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा पार्लियामान में मौजूद जिन जमातों ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई उनको हक दिया जाए। जोर ज़बरदस्ती करके मखसूस नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और GDA का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर उसामा रजी और GDA रहनुमा सफदर अब्बासी एहतजाज में शरीक। पुलिस की नफरी और वाटर कैनन भी प्रेस क्लब के करीब मौजूद। पंजाब काबीना की तश्कील पर नून लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी और दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार, रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास कल होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी और बलूचिस्तान में स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। दोनों असम्बलीज के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। सेनेट में पीटीआई की 80 खवातीन कारकुनों को इंसाफ देने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि एक केस से हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज का टोकन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। नून लीग की सादिया अब्बासी बोली, खदीजा शाह रिहा हो सकती हैं तो यास्मीन राशिद, सनम जावेद, दीगर का क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि जहां खदीजा शाह की पहुंच है दीगर की नहीं। एजाज चौधरी और पीटीआई की खवातीन को रिहा किया जाए। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हजूम के हाथों खातून को हिरासत किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, लाहौर हजूम की जानिब से हिरासत की गई खातून से उस जुर्म की मुआफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो क्या इस सारे निज़ाम का फ़ायदा? पुलिस ने खातून को कोई बयान देने के लिए नहीं कहा। खातून ने जो बयान दिया अपनी मर्जी से दिया। दीगर अफराद ने लिख कर दिया कि उनसे गलती हुई। वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। इशरा वाक़े में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाकर निकालने वाली बहादुर पुलिस अफसर ASP शहरबानो की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पुलिस की कोशिश थी कि वाक़े में कोई जानी नुकसान न हो, अमन व अमान की सूरत हाल खराब न हो। खातून को हिरासत करने वाले अफराद की निशानदेही कर ली है। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखेंगे। गवादर में 10 घंटों से बारिश जारी। नशीबी इलाके से रेयाब, चौबाग, शेख उमर, सोराबी वार्ड, मुल्लाबंद थाना रोड, शुम्बे, इस्माइल में पानी घरों में दाखिल। जन्नत बाजार, बिलाल मस्जिद, एयरपोर्ट रोड पर बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकरा कर टूट गईं। तुर्बत के नवाही इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। तुर्बत का बंद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मीरानी डैम बारिश के पानी से भर गया। स्पिलवेज़ खोल दिए गए। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। सर्दी में गैस की किल्लत पर कोयटा में सुई सदर्न गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। शहरियों ने समुंगली रोड ब्लॉक कर दिया। मगरबी हवाओं के जेर असर मुल्क भर में 29 फरवरी से 3 रोज तक आंधी, झक्कड़ चलने और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियार, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। कराची, सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पिशावर, चित्राल, दीर, स्वात, हरीपुर, कोहिस्तान, करक, चारसद्दा, नौशहरा, लकी मरवत, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश होगी। महकमा मौसमियात की आंधी, बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इकदाम की हिदायत। मर्दान के इलाके जड़ाबत्ता, पुलिस और दहशत गर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द भी मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मारे जाने वाले दहशत गर्दों में ग्रुप का सरगना भी शामिल है। सरगना हसन कादिर स्वात के दहशत गर्दों को पनाह देता था। उस पर भत्ताखोरी और कत्ल समेत 30 से ज्यादा मुकदमात थे। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। TPO मर्दान और दीगर पुलिस हुकाम की शिरकत।
15 मानसेहरा नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्के में इलेक्शन का लदम करार देने और दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा। कहा बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं, रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ, पूरा हल्का मुतासिर हुआ, अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज नहीं उठी। लोग आवाज उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कराची लाहौर से मुतालिक फैसले गलत हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। कहा मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा, मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी न होने देंगी, सियासी भर्ती नहीं होगी, अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और बरवक्त काम रेड लाइन है। वज़ीर आला का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और सेफ सिटी का भी दौरा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। भुट्टो केस के मुद्दई और वकील अहमद रजा कसूरी अदालत में पेश। कहा लगता है भुट्टो केस का फैसला देने वाले जजेस का ट्रायल हो रहा है। साबिक जजेस की साख मुतासिर हो रही है, उनसे मुतालिक यहाँ बहुत कुछ कहा गया। बेहतर होगा कि इन साबिक जजेस या उनके वरसा को नोटिस किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वाजे कर दूं, हम किसी को ट्रायल पर नहीं डाल रहे, आइन के तहत सदारती रेफरेंस सुन रहे हैं। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने कहा कि भुट्टो केस में कानूनी अमल की खुली खिलाफ वर्जी हुई। फर्द जुर्म भी मुल्जिमान पर अलग अलग आयद की गई। इस उसूल को नजरअंदाज किया गया कि मुल्जिमान 1 से ज्यादा हो तो फर्द जुर्म 1 होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको देखें। इस चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासे तो डालते, कुछ तो बताएं क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिश हुई या कहीं और। इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। वकील ने कहा अली अमीन गंडापुर नामजद वजीर आला हैं, पुराने केसेस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का खदशा है। पंजाब पुलिस यहाँ घूम रही है, उनको गिरफ्तारी का खदशा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब पुलिस यहाँ आकर कैसे दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट रेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी खत्म होंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मार्केट की नजरें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को अदालत से गैर हाजिरी पर जारी होने वाला दूसरा शो कॉज नोटिस वापस लिया गया। 1 मार्च को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने कहा कि इसका फैसला महफूज है। 1 मार्च जुमे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज मुल्जिम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। DC इस्लामाबाद ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट नहीं लाई गई और काबीना के सामने रख दी गई। कल वजीर आजम को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाए। वजीर आजम की मौजूदगी में रिपोर्ट देकर फैसला कर देंगे। विफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठा कर काम करवाएंगे। समाअत कल फिर होगी।
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के आज 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बाइस बिला जवाज़ जारियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ क़ुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाक़ाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जारियत का हर दफ़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी जाली पुलवामा ड्रामा पर पाक फ़िज़ाइया का मुंह तोड़ जवाब। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। भारत ने वाक़े का हस्ब रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय तैयारे बालाकोट के गाँव जाबा के करीब बम फेंक कर फरार हो गए थे। भारत ने हस्ब आदत झूठा दावा किया कि दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। झूठे दावे से भारत को आलमी सतह पर सुबकी उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ दिया। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फ़ज़ाई झड़प में भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी का दिन बावर कराता है कि वतन के दिफा के लिए पाक फौज हमवक्त तैयार है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। गुज़श्ता रोज़ कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात भी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनिस इलाही की बीवी तहरीम इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शरीक मुलजिमा सायरा अनवर के भी वारंट जारी। वारंट दोनों के पेश न होने पर जारी किए गए। प्रोसिक्यूशन ने तहरीम इलाही और दीगर की जमानतें अबूरी जमानतें मंजूर करने का इकदाम चैलेंज कर रखा है। घोचकी में पुलिस ने डाकुओं की कैद से 3 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। तीनों को जहांपुर से 20 जनवरी को अगवा किया गया था। 5 से ज़ायद अफराद अब तक डाकुओं की कैद में हैं। पाकिस्तानियों की पसंदीदा दाल कौन सी? 21% ने माश की दाल के हक में फैसला सुना दिया। सब दालों में अपनी पसंदीदा कहा। 17% ने चने की दाल, 14% ने दाल मूंग, 8% ने मसूर की दाल, जबकि 4% ने लोबिया को पसंदीदा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% ने सब दालों को पसंदीदा कहा। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे नजर आए जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी दाल पसंद नहीं। इसराइली फौज के रफा में रहायशी मकानात पर हमले। शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा अमरीकी फौजी एरोन का नाम इंसानी इक़दार के मुहाफ़िज़ और फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। हमास को पेरिस मुज़ाकरात का मुजवज़ा मुसवदा मौसूल। 40 रोज़ा जंग बंदी में 40 यरगमालियों के बदले 400 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। यौमिया 500 इमदादी ट्रक्स के गजा में दाखिल होने की तजावीज़ शामिल। अमरीकी सदर बाइडन ने पीर तक मुआहिदा होने का इशारा दे दिया। कतर का कहना है कि जंग मुआहिदे पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रमज़ान से पहले मुआहिदा होने के लिए पुरुमीद हैं। हमास ने कहा कि गजा जंग बंदी के लिए अभी भी बड़े खला मौजूद हैं जिनका पुर होना ज़रूरी है। जैन निकोल लॉफ्टी-एटन ने तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। सिर्फ 33 गेंदों पर 100 रन बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। लॉफ्टी-एटन से पहले तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड नेपाल के क्वेश्चन मला का था, जिन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी।
HBL PSL 9 का आज लाहौर में आखिरी मैच होगा। कल से क्रिकेट का मेला कराची में सजेगा। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स कजाफी स्टेडियम में मंदे मुकाबिल होंगी। सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है, जबकि कलंदर्स 5 मैचेस खेलकर भी इवेंट में कामयाबी के मुंतजिर है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बनाई सेंचुरी अपनी वालिदा के नाम कर दी। कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि वालिदा पहली बार मैच देखने स्टेडियम आई और मैंने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इंडो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लापरवाही बरतने वाले टीम मैनेजर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सिफारिश। मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी भिजवा दिया। पाकिस्तान के शजर अब्बास और जाफर अशरफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तेहरान गए भी, लेकिन मैनेजर की जानिब से 24 घंटे कबल एंट्री न करवाने के बायस इवेंट में शिरकत नहीं कर सके थे। शजर अब्बास वर्ल्ड इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए आज ग्लासगो रवाना होंगे। फेडरेशन के ओहदेदार वजाहत हुसैन बतौर मैनेजर उनके साथ जाएंगे। सातवें लेडीज एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के पहले दिन गोल्फर्स को तेज हवाओं का चैलेंज दरपेश। विंडिकेशन में गोल्फर्स को मुश्किलात का सामना। कराची में जारी चैंपियनशिप में मुल्क भर की 60 गोल्फर्स एक्शन में हैं। और भारत के नाम पर गजल गायक पंकज उदास की आखिरी रसूमात की मुंबई में अदायगी। 73 साल पंकज उदास गुज़श्ता रोज तवील बीमारी के बाद चल बसे थे। पंकज उदास ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई।